हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर में। इस चैनल पर गाइस जो भी डेली आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी वीडियोज़ को बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी, जो पुअर्टी इंडेक्स अभी हाल ही में पब्लिश किया गया है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। उसका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप अनअकैडमी के जो एजुकेटर उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक कोर्स को प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस में पढ़ना चाहते हैं, एडवांस ठीक है, और हर एक कोर्स को आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्लस के लिए एनरोलमेंट करना होगा। प्लस के लिए इनरोलमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है, तो इनमें से आप किसी प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटर प्लान है 1 ईयर का प्लान और 2 ईयर का प्लान। जो 2 ईयर का प्लान है ये पड़ता है आपको 6480 का और 1 ईयर का प्लान है 5400 का। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट इंक्लूड करके, और ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स 2020 यूनाइटेड नेशंस द्वारा अब मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी जो रिपोर्ट है 2020 की हाल ही में पब्लिश की गई है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो ये है, अभी तक अगर हम इंडिया वर्ल्ड में बात करने जाएं तो पुअर्टी में के जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो आपके नाइजीरिया में थे। ठीक है, नाइजीरिया में थे, और दूसरा आपके इंडिया में थे। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में कुछ कंडीशन बेहतर नज़र आ रही है। एक आपने तेंदुलकर कमेटी के बारे में सुना हो। ठीक है, तो ये तेंदुलकर कमेटी का बोलना था कि इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है उसका अराउंड 22% जो पॉपुलेशन है वो BPL में रहती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया में ही BPL में थी, लेकिन इंडिया को अभी पीछे कौन सा निकल गया था, नाइजीरिया। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ हाँ पॉजिटिव चीज़ें बताई गई हैं। इंडिया में जो पुअर्टी के मामले हैं, यानी पुअर्टी जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से अब धीरे धीरे ऊपर आते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे देश का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत बेटर होता चला जा रहा है। ठीक है, तो द यूनाइटेड नेशंस द मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स MPI 2020 स्टार्टिंग pathways out of multi-dimensional poverty achieving the sustainable development goals state that India records the largest reduction in the number of people living in poverty as around 273 million pupils moved out of the multi-dimensional poverty over the 10 years। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट में दावे किए गए हैं, बातें की गई हैं, इंडिया में धीरे धीरे जो लोग हैं गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं और गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है। और लगभग 10 साल में देखा जाए तो 273 मिलियन ऐसे लोग थे जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बेहतर है, क्योंकि जितना ये पुअर पब्लिक की संख्या कम होती है उतने ज़्यादा हमारे देश में सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट इंडेक्स है ये आपका बहुत बेहतर होता चला जाएगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव विकास सूचकांक है ये भी बेहतर होगा। अब इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट के बारे में। द मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी एक्सपोजेस वेरियस deprivations experienced by the poor people like poor health, lack of education, inadequate standard of living, poor quality of work, threat of violence and hazardous living environment। ठीक है, तो किस आधार पर ये हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स इस्तेमाल करने होते हैं। इन पैरामीटर्स में सबसे पहला तो ये है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को चेक किया जाता है। ठीक है, उनमें शिक्षा का स्तर देखा जाता है, उनमें उनका रहन सहन, दूसरा उनके कार्य, उनका व्यवसाय क्या है। ठीक है, और वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उनके साथ जो वायलेंस है, अपराध है, उनकी कंडीशंस कैसी है। ठीक है, तो ये कुछ की पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। दूसरे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस रिपोर्ट से रिलेटेड, उन पर भी हम लोग बात करने जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी रिपोर्ट में दिया है। द डाटा ऑफ द रिपोर्ट शोज दैट आउट ऑफ 75 कंट्रीज स्टडीज 5 कंट्रीज हैव रिड्यूस्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल्स बिटवीन 2000 टू 2019। तो लगभग 2000 से लेकर 2019 तक, मतलब 19 सालों में देखा जाए तो ये जो डाटा किया गया था 75 देशों में किया गया था लगभग, जिसमें 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव फिगर दिखा रही हैं।
जहाँ पर जो गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली। ठीक है, इन 65 कंट्रीज में अगर देखा जाए तो जो 50 कंट्रीज है रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया में जो डाटा है वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद इंडिया में भी अच्छा है। ठीक है, दूसरा निकारागुआ में, यहाँ पर भी डाटा अच्छा है। तो ये कुछ कंट्रीज के नाम है जहाँ पर दिया गया है कि जहाँ पर ये कुछ कंडीशंस जो बेहतर हो रही हैं और यहाँ पर जो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी गरीबी रेखा रहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। The information related to the 273 million people moving out of poverty in India was based on the population data from the United Nations Department of Economic Affairs। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन डाटा है आपका जो 2011-12 को, उसके आधार पर बताया गया है कि इंडिया में जो लगभग गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की संख्या 273 मिलियन है। ठीक है, द रिपोर्ट स्टेट दैट बोथ इंडिया एंड निकारागुआ halved the MPI मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, ठीक है, वैल्यू अमंग चिल्ड्रेन इन 10 एंड 10 to 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इंडिया और ये जो दूसरी कंट्री, इसमें काफ़ी बेहतर सुधार है और इन्होंने अपनी काफ़ी हद तक बेहतर किया हुआ है। ठीक है, द रिपोर्ट स्टेट दैट अराउंड 1.3 बिलियन पीपल, 22% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस 107 डेवलपिंग कंट्रीज लिव्स इन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी विच बर्डन्स द चिल्ड्रन। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रिपोर्ट ये आया है निकल के, लगभग जो है कि 22% जो जनसंख्या है 107 डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में, ठीक है, जो है पुअर्टी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और इसका जो सबसे बड़ा बर्डन है वो बच्चों पर है। अराउंड 10 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर मोर देन 60% ऑफ द अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन, 40% ऑफ द चिल्ड्रेन आर अनवैक्सीनेटेड फॉर DTP3, ठीक है, डाइफेरा, टिटनस और परचिशेस। ठीक है, तो लगभग मैक्सिमम कंट्रीज 10 कंट्रीज में ऐसी संख्या देखी गई जहां पर 60% ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं किया गया, जो कि रहते हैं नाइजीरिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में। अराउंड 2.6 मिलियन चिल्ड्रेन इन इंडिया आर अंडर वैक्सीनेटेड, तो लगभग 2.6 बच्चे हैं को पूरी तरीके से प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया गया है। अब इस रिपोर्ट की अगर हम बात करने जाएं तो ये दी जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटर का नाम याद रखिएगा, चैमिश है, HM है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA है। ठीक है, और बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये जो रिपोर्ट है समझ में आई होगी और अगर ये गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की संख्या ऐसे ही बेटर होती चली जाएगी तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट अफेयर्स इन 10, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन एंड यूज दिस कोड एनरोल अनअकैडमी प्लस। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।